कांग्रेस को शाही इमाम के वोट की अपील पड़ सकती है महंगी। बीजेपी ने चंडीगढ़ के डीएम से वोट की अपील पर दर्ज कराई आपत्ति। बीजेपी लीगल सेल के संयोजक सत्यपाल जैन ने चंडीगढ़ के डीएम से बुखारे की शिकायत की। कांग्रेस के लिए वोट की अपील पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। अपनी शिकायत में सत्यपाल जैन ने चंडीगढ़ के डीएम से की अपील। कहा, कांग्रेस पर कार्रवाई के साथ ही बुखारी को करें गिरफ्तार। चंडीगढ़ के डीएम ने पुलिस को भेजी बीजेपी की शिकायत। 7 दिन में पुलिस से मांगा जवाब। शाही इमाम ने जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों को अपील की है वो कांग्रेस का समर्थन करें। ये इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत भी अपराध है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर भी अपराध है। कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने पर चुनाव आयोग से की शिकायत। कहा, मतदान के दिन क्यों जारी किया घोषणा पत्र। कांग्रेस का आरोप, राम मंदिर मुद्दा उभारना चाहती है बीजेपी, इसलिए मतदान के दिन जारी किया घोषणा पत्र। अमित शाह की बड़ी मुश्किल, विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। 9 अप्रैल शाम 5 बजे तक मांगा जवाब। पश्चिमी यूपी के शामली में अमित शाह ने कहा था, अपमान के बदले का है ये चुनाव। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है। बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। महंगाई घटाने और कालाधन वापस लाने का वादा। देश को पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर निकालने का जिक्र। बीजेपी घोषणा पत्र में देश के सभी गांवों में पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने का वादा। शौचालयों के निर्माण पर जोर। देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाने का घोषणा पत्र में जिक्र। किसानों की सुविधा के लिए बनेगा एग्री रेल नेटवर्क। तीर्थयात्रियों के लिए अलग रेल के सेवा का वादा। बीजेपी की घोषणा में रिटेल में एफडीआई को मंजूरी नहीं, बाकी क्षेत्रों में जारी रहेगी एफडीआई। बीजेपी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का दिया नारा। शिक्षा पर दिया खास जोर। ई लाइब्रेरी, मल्टी कंट्री स्टूडेंट प्रोग्राम, यूजीसी के सुधार पर दिया जोर। बीजेपी के घोषणा पत्र में संविधान के दायरे में राम मंदिर निर्माण का जिक्र। मदरसों के सुधार की भी बात। मदरसों में केंद्र सरकार के खर्च पर नियुक्त होगा गणित और विज्ञान का शिक्षक। घोषणा पत्र में बीजेपी ने स्वास्थ्य बीमा योजना में की सुधार की बात। हर राज्य में एम्स खोलने का वादा। बीजेपी में घोषणा पत्र में टीम इंडिया का कॉन्सेप्ट। नीतियों में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विकेंद्रीकरण पर जोर। न्यायिक, पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार पर बीजेपी का रहेगा जोर। घोषणा पत्र में लोक अदालतों के निर्माण की बात। महिला अपराध को भी बीजेपी ने संज्ञान में लिया। घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा का वादा। बीजेपी ने घोषणा पत्र में गैस ग्रिड बनाने का किया वादा। जहां जहां संभव होगा वहां जोड़ी जाएंगी नदियां। एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों समेत सभी कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण की बात। शिक्षा में समान अवसर दिलाने का वादा। विश्वविद्यालयों की शिक्षा नीति में सुधार पर जोर। बीजेपी घोषणा पत्र में टैक्स रिफॉर्म की बात। पर्यटन पर खास जोर। 50 नए पर्यटन स्थल विकसित करने का वादा। ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण और भाषाओं के विकास पर जोर। बीजेपी ने उर्दू के विस्तार का किया वादा। बीजेपी के घोषणा पत्र में हिमालय के विकास फंड का जिक्र। हिमालयन विश्वविद्यालय बनाने का भी वादा। बीजेपी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने खास बातों का किया जिक्र। कमेटी में जोशी के साथ थे 17 सदस्य। घोषणा पत्र बनाने के लिए वेबसाइट पर ली गई थी राय। देश विदेश के करीब 1 लाख लोगों ने दी राय। जोशी ने कहा, घोषणा पत्र के लिए इंग्लैंड, अमेरिका तक से आए सुझाव। मौजूदा समस्याओं पर था लोगों का खास जोर। जोशी ने कहा, घोषणा पत्र के लिए आम जनता तक पहुंच बनाने की हुई कोशिश। औद्योगिक क्षेत्र के विशेषज्ञ, किसान यूनियन, विकलांगों और मछुआरों तक से ली गई राय। हर स्टेट में एक एम्स इस तरह से वहाँ बनाई जाए, ये हमारा इसमें घोषणा पत्र में संदेश है। एक तो देश भर में गैस ग्रिड की स्थापना करना, एक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हर गांव में, जिससे कि लोग इंटरनेट का प्रयोग कर सकें। घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने 2 बातों पर दिया खास जोर। कहा, सुशासन और समावेशी विकास होगा मुख्य एजेंडा। हमारा लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा रास्ता है सबका साथ
सबका विकास, इस कार्य संस्कृति को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आडवाणी ने घोषणा पत्र के लिए जोशी की जमकर की सराहना, कहा हर समस्याओं पर जोशी ने रखी बारीक नजर। जोशी जी ने जो घोषणा पत्र तैयार किया है अपने इन सब साथियों के सहयोग से, उसके बारे में भी मैं कह सकता हूं कि सर्वथा अभूतपूर्व है। घोषणा पत्र जारी करते हुए सुषमा ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में सिर्फ विदेशी पूंजी से था विकास पर जोर, बीजेपी ने स्वदेशी पर किया भरोसा। बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना, कहा बीजेपी के लिए राम सिर्फ चुनावी मुद्दा। इन लोगों में राम के प्रति निष्ठा नहीं है, केवल राम का के नाम का, धर्म का इन्होंने प्रचार किया और उसका राजनीतिक उपयोग किया। घोषणा पत्र में उनका कोई विश्वास नहीं है, इसीलिए देर से आया। घोषणा यानी नरेंद्र मोदी, घोषणा पत्र का कोई अर्थ नहीं है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जव्वाद ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप, कांग्रेस को मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु बताया। कल्वे जव्वाद ने कांग्रेस की नीतियों पर उठाया सवाल, कहा कांग्रेस की नीतियों के चलते दलितों से भी बदतर हुई मुस्लिमों की दशा। कल्वे जव्वाद का आरोप, कांग्रेस के शासन में हुए सबसे भयानक दंगे, कहा कांग्रेस ने खोला बाबरी मस्जिद विध्वंस का रास्ता। मुस्लिम धर्मगुरु कल्वे जव्वाद ने लगाया आरोप, कहा दिल्ली में कांग्रेस के शासन के दौरान तोड़ी गई कई मस्जिदें। तो यह है थिंकिंग, यह जहनियत कांग्रेस की कि वो हमको गुलाम समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि बस हमको वोट देने पर मजबूर है, लिहाजा हम इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह से तौहीन की है। हम तो समझते हैं कि ऐसी पार्टी की हिमायत करना ये मुसलमानों के साथ गद्दारी हो। 16वीं लोकसभा चुनाव के लिए असम की 5 और त्रिपुरा की 1 सीट के लिए वोटिंग खत्म, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। असम में तेजपुर, कालियाबोर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर में डाले गए वोट। पहले चरण में 51 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। कालियाबोर से असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई मैदान में, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीके हांडिक जोरहाट से लड़ रहे हैं चुनाव। पिछली बार 2009 में 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस का था कब्जा, 1 सीट असम गण परिषद के हिस्से। पहले चरण में त्रिपुरा पश्चिम सीट के लिए भी डाले जा रहे वोट। इस सीट के लिए 13 उम्मीदवार मैदान में। अरुण जेटली ने अमृतसर से भरा नामांकन पत्र। दिल्ली में बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करते वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अरुण जेटली। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में देवी के दर्शन करने पहुंची स्मृति ईरानी। स्मृति अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ हैं उम्मीदवार। राहुल गांधी तो सवाल हम करेंगे ही, साथ ही हम क्या जवाब बनकर अमेठी की जनता के लिए उभरेंगे, वो जवाब भी हम अपनी ओर से, वो समाधान भी जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप नेता कुमार विश्वास ने अन्ना हजारे पर किया कटाक्ष। ममता बनर्जी से जुड़ने पर उठाए सवाल। हरियाणा के रोहतक में थी कुमार विश्वास की रैली। अन्ना जी का हम आदर करते हैं, उन्होंने कहा था मैं पक्ष और पार्टी के साथ नहीं खड़ा होऊंगा, हमने इस पर विश्वास किया। अब अगर अन्ना जी को लगता है कि ममता बनर्जी देश में भ्रष्टाचार मिटा देंगी तो लोग अन्ना जी के अपील पर उन्हें वोट दे देंगे। चुनाव के ठीक पहले मुलायम को याद आया मुजफ्फरनगर। दंगों के 7 महीने बाद पहली बार जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे। मुलायम ने मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री बनेगा ये जालिम 56 इंच के सीने की बात करता है, वो अभी मुस्लिम के सीने को नहीं जानता। जो अपनी बहनों की इज्जत नहीं कर सकता है और कहां उसको पिटवाता है, कहां चोटें आती हैं, तो सवाल ये मोदी देश का प्रधानमंत्री बनेगा जालिम। मुलायम का दावा, देश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। यूपी में एसपी को सबसे ज्यादा सीट मिलने का किया दावा। मुलायम ने देश में महंगाई के साथ साथ सभी समस्याओं के लिए कांग्रेस बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोदी पर किया हमला, कहा किसी के सगे नहीं है मोदी। दिग्विजय ने कहा जिसने की मोदी की मदद, मोदी ने सबसे पहले उसे काटा। आडवाणी को भी नहीं छोड़ा। अब राजनाथ हो जाएं होशियार, अगला नंबर उनका है। ये वो व्यक्ति है
जिसने इसका साथ दिया सबसे पहले इसने उसे ही काटा। सबसे पहले शंकर सिंह वघेला को काटा जिन्होंने इसको बढ़ाया, और तो और अडवाणी जी भी बड़ी मुश्किल से अभी बच पाए। गुजरात के नर्मदा में कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का विवादित बयान, चुनावी सभा में मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। देश का प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जिसमें लायकात हो, और देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसा होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री खुर्शीद अहमद ने कहा, प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं मोदी, हरेन पंड्या की हत्या का लगा है आरोप। बीएसपी उम्मीदवार कंवर हसन के विवादास्पद बोल, अफसरों को धमकी देते हुए कहा, हम ही हैं शामली के डीएम और सीएम। यहाँ के डीएम भी हम हैं, सीएम भी हम हैं। अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज करने पर भड़की बीजेपी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है यूपी सरकार। रविशंकर प्रसाद का यूपी सरकार पर आरोप, अमित शाह पर केस दर्ज करने में पुलिस पावर का हुआ गलत इस्तेमाल। यूपी में 3 जगहों पर अमित शाह के भड़काऊ बयान देने का आरोप, शामली, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में अमित शाह ने दिया था भड़काऊ बयान। भाषण सामने आने के बाद अमित शाह की बड़ी मुसीबत, उत्तर प्रदेश पुलिस से भड़काऊ भाषण देने पर दर्ज की एफआईआर। जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? अमित शाह के भाषण पर बोले अखिलेश यादव, कहा, दिल में भरी नफरत बाहर आ गई। अगर सेकुलर होना है तो आपसे सवाल किए जाएंगे, कम्युनल लोगों से कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं। वो तो दिखाई देते हैं कि ये रास्ता अपनाया हुआ है उन्होंने। क्या उनके दिल में जो नफरत थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, वो बाहर जुबान से नहीं आ गई? हरियाणा के झज्जर में राहुल गांधी पर फिर बरसे मोदी, वाड्रा की जमीन का उठाया मुद्दा। कि ये तो हमारी विरासत है, हमारे पुरखों की है। मेरे पिताजी ये करते हैं, मेरे दादाजी ये करते थे, ये जनता तो हमारी जेब में है। बीजेपी के स्थापना दिवस को विजय दिवस के तौर पर बीजेपी ने मनाया। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी से लिया आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव में पहली बार आज 3D अवतार में नजर आएंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। देश भर में 300 जगहों पर दिखाया जाएगा भाषण का रिकॉर्डेड वीडियो। चांदनी चौक के प्रत्याशी आशुतोष का प्रचार करने आए संगीतकार विशाल डडलानी ने गाया विवादित गीत। मंच पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी थे मौजूद। आम आदमी पार्टी से निकाले गए नेता अश्विनी उपाध्याय पर कुमार विश्वास की टिप्पणी, कहा, कुछ राजनीतिक दल पार्टी में फूट डलवाने की कर रहे कोशिश। पार्टी आम आदमी की पार्टी है और अरविंद केजरीवाल मेरे नेता होने के अतिरिक्त मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं। इस तरह का कोई भी प्रयास अगर कोई भी राजनीतिक दल कोशिश करने की कर रहा है अपने चिंटुओं के द्वारा, तो उनको हमारे स्टील का पता नहीं है, उनको हमारे बॉन्डिंग का पता नहीं है। आम आदमी पार्टी के विरोध का रुक नहीं रहा सिलसिला। प्रशांत भूषण को रायपुर में दिखाए गए काले झंडे। राजस्थान के चुरू में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फिसली जुबान। मंच पर बैठे अपने मंत्री को बता डाला पूर्व मंत्री। ध्यान दिलाया गया तो वसुंधरा ने सुधारी अपनी गलती, कहा, जिसने पर्ची लिखी उस गधे की वजह से हुई गलती। हमारे पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र जी राठौर लोकसभा के प्रभारी लोकसभा के प्रभारी गधे ने लिख दिया, क्या करें। मुजफ्फरनगर दंगे का फायदा उठाने में जुटी बीजेपी। कवाल गांव में मारे गए युवक के पिता को लेकर प्रचार कर रहे हैं बिजनौर के उम्मीदवार।
इस समय में वो रहने दीजिए, क्यों चुनाव में पड़ रहा है। श्रीलंका ने जीता वर्ल्ड टी20 कप। फाइनल में टीम इंडिया को 6 विकेट से रौंदा। कुमार संगकारा रहे श्रीलंका की जीत के हीरो। अपने आखिरी टी20 मैच में संगकारा ने 39 गेंदों पर खेली नाबाद 52 रनों की पारी। आखिरी मैच खेल रहे महिला जयवर्धने ने भी दिखाया दम। सस्ते में पहला विकेट गिरने के बाद 24 गेंद पर बनाए 24 रन। मीरपुर में टॉस हारने के बाद पहले खेलते हुए भारत की टीम 4 विकेट पर सिर्फ 130 रन ही बना पाई थी। 2011 वर्ल्ड कप के हीरो युवराज सिंह बने फाइनल के विलन। धीमी बल्लेबाजी ने डुबोई टीम इंडिया की लुटिया।